नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। संजय गांधी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 17 वर्षीय किशोरी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने हेतु कंट्रोल रूम में बृहद शिविर का आयोजन और 2.5 माह बीत जाने के बाद भी नहीं लगा विवाहित महिला का कोई सुराग, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदरी गांव में रहने वाली महिला की लाश कमरे के अंदर मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला कायम किया गया था। पीएम रिपोर्ट के बाद सामने आया कि महिला की हत्या गला रेत कर की गई और मृत होने के बाद चाकू से हमला किया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने शक के आधार पर सर्वप्रथम महिला के पति को उठाया और पूछताछ की गई। साथ ही न्यायालय मामला में चला, जिसमें आज दिनांक 17 दिसंबर को 13वें अपर एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र देशवाल की न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस संबंध में रीवा 24 को अधिवक्ता नीलादेव पांडे ने जानकारी दी। आज माननीय 13वें अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री उपेंद्र देशवाल साहब के न्यायालय से आरोपी लालजी प्रजापति पिता बैसाखू प्रजापति निवासी गुदरी थाना गढ़ को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना ये है कि 16/4/17 एवं 17/4/17 की दरमियानी रात मृतिका प्रेमवती जो आरोपी की पत्नी है, दोनों कमरे में सोए हुए थे। सुबह जब उसका ससुर बैसाखू जगा तो देखा कि खून से लथपथ मृत हालत में उसकी पत्नी उसकी बहू प्रेमवती पड़ी हुई है, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गढ़ में किया। थाना गढ़ ने आरोपी के विरुद्ध 304 458 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 302 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक पंजीबद्ध किया है ना, और उसका विचारण माननीय न्यायालय में हुआ, जिसमें 14 साक्षी परीक्षित कराए गए। मृतिका के शरीर में कुल 8 चोटें जो चाकू की पाई गई थी और पीएम रिपोर्ट से ये प्रमाणित है कि और साक्षियों के कथनों से ये प्रमाणित हुआ कि आरोपी ने ही मृतिका को चोट पहुंचाई है। और पीएम रिपोर्ट में मृतिका की थायराइड कार्टिलेज हड्डी टूटी हुई थी और डॉक्टर का कहना था कि इसकी गला दबा करके हत्या की गई है, जिसके कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भागावी के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 458 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोपी को। संजय गांधी में किशोरी की मौत से आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल गेट के पास रखकर किया जमकर हंगामा। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदाबाग में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को कान की समस्या के चलते उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसका ऑपरेशन किया गया, परंतु किशोरी को ऑपरेशन के बाद मृत अवस्था में परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को गेट पर रखकर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लगभग 1 घंटे चले हंगामे के बाद मौके पर तहसीलदार यतीश शुक्ला और थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल मौके पर पहुंचे और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। तब जाकर हंगामा शांत हुआ और मृतिका का शव पीएम हेतु भेजा गया। इस संबंध में रीवा 24 ने घटना के संबंधितों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। हमारा केदार प्रसाद विश्वकर्मा नाम, मैं उनके हमारी नातिन है। कल सुबह मेरे बुधवार को 1 महीने से एडमिट थी, 1 महीने तक आते रहे अशरफ खान, और 2 हफ्ते पहले मशीन खराब हुई। पिछले हफ्ते में 3 ऑपरेशन 4 हुए छोटे। कल ये हुए कि इसका आंचल का ऑपरेशन होगा। साहब मैं आज सुबह से मैं ओटी विभाग में बैठा था, तो उसका ऑपरेशन को 3-4 घंटे लिए थे। 1-1:30-2 बजे ये निकाले उसको, और नातिन जब निकाली ऑपरेशन थिएटर से, जो दवाई मंगाए सब ले आए साहब, और इसको जैसे निकाले 2 बजे तो वो बहुत सीरियस थी, उसके सांस हमको चलता ही नहीं था। लेकिन ये सब फटाफट उसी बार 1 नंबर में ले गए उसको। बड़े बड़े डॉक्टर अशरफ खान भी गए, हम लोग भी पीछे पीछे गए, और वहाँ पे इसका तत्काल मशीन लगाए सब वो करिए। करीब आधा घंटा तक कार्रवाई चली इन लोगों ने।
और जब उसके क्या हुआ कि उसको जो सिलेंडर की रिफिल लगी थी, मतलब जो ऑपरेशन किया है, हाँ थोड़ा चुप रहो। जब इसको सिलेंडर का निडल ये नाक में लगी थी तो उसे पानी देना बंद कर दे, तो हमको ये हुआ कि हमारी नातिन नहीं है, वो हाथ पैर नातिन का दबाने लगे। तो मैंने बोला कि अब हमारी नातिन नहीं है। तो जब मैंने बोला मशीन की बंद करने लगे, 1 2 1 चलने लगी, तो मैंने रोने लगा। और फिर ये बोले कि खून दोगे? हम बोला खून तो हम 1 घंटे से खड़े, जिसको चाहिए उसको दिला दे, ग्रुप मिला के, लेकिन अब हमारी नाती नहीं, क्या करोगे? खून दे के जिंदा हो जाएगी नाती। अगर जिंदा हो जाए मैं खून और नहीं होगी तो क्या करोगे? खून देव ना दादा भाई, तुम अरे चुप तो रहो। इसके बाद वो नातिन को कपड़ा डांट दिए, नातिन को कपड़ा डांट दिए। उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी साहब। कहने मांगने के बाद खून मांग रहे थे। हाँ, मरने के बाद खून मांग रहे थे डॉक्टर। लड़की जब खत्म हो गई तब हमसे बोली, अपने मुंह से बोल रहे तो हम बोले अब क्या करोगे? खून से हमारी नातिन जिंदा होगी, नातिन हमारी नहीं है। और इन्होंने कान ये का उनका हाथ पैर सब दबाए और फिर इन्होंने और चुप रहो, उसको कब तक डांट दिए साहब। इसके बाद वहाँ से इसको वो कर दिया, बोले इसको बाहर से वो कर लिए। एक कागज जो था फार्म, बोले एक आपको मिल जाएगा, एक हमारे पास मिलेगा, इसकी मेरे 15 दिन से मिल जाएगी। और इसका क्या किया, छोटा सा कागज और ऑपरेशन के बाद होश में नहीं है। एक ऑपरेशन केवल हुआ है, 17 साल की हमारी नातिन है। और इसके बाद नाक कान गला से सीधे 1 नंबर में भेज दिया नातिन को। अब 20 डॉक्टर आए, होश में नहीं आई। बोतल मशीन सब, जब मशीन बंद करना शुरू कर दिया तो हमको शक हुई हमारी नातिन अब नहीं आए। जब उसका सांस लेने से नहीं आया बाहर तो हम समझ गए। फिर पेट दबाने लगा, फिर बाद में कहता जब दबा चुके बोलते खून व्यवस्था करो, मादा चोट मार डाले हो, अब खून की किसकी व्यवस्था करे? अरे ठीक करे। आंचल विश्वकर्मा नाम के एक पेशेंट भर्ती थी नाक कान गला विभाग में, जिनको लगभग 1 माह पूर्व यहाँ पर उनके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा भर्ती किया गया था। कान बहने की शिकायत थी उनको, और आज उनको ऑपरेशन की डेट दी गई थी कि आज उनका ऑपरेशन किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि सुबह परिजनों के द्वारा बताया गया कि सुबह 9 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और लगभग दोपहर में 1:30-2 बजे उनको बाहर किया गया, परंतु शायद उनकी जीवित अवस्था में वो नहीं थी। और उसी को लेकर के परिजनों का आरोप है कि कुछ हुआ है यहाँ पर, ऑपरेशन के समय में कुछ घटना घटित हुई है। तो उसी को लेकर के परिजनों ने यहाँ पर जाम लगाया था। परिजनों से बात की गई है, परिजनों को बॉडी पीएम के लिए दे दी गई है। अभी सीएमओ साहब से बात करके कल पीएम कराया जाएगा सुबह चिकित्सीय दल के द्वारा। और पीएम में जो भी तथ्य आएंगे उसी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अग्रिम की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण हेतु लगाया गया वृहद शिविर। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण हेतु वृहद शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता और संबंधित थानों के अधिकारियों को आमने सामने बिठाकर निराकरण किया। आपको बताना चाहेंगे, पूरे जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र व चौकियों पर लगभग 400 से अधिक सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त थाना प्रभारियों और पदाधिकारियों को आज बुलाया गया और ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधितों से बात की। दरअसल रीवा एक ऐसा जिला है जहां सीएम हेल्पलाइन की सबसे अधिक शिकायतें होती हैं और करीब हर महीने 900 शिकायतें आती हैं, जिसमें लगभग 600 शिकायतें हम 6 से 700 शिकायतें हम बंद करा पाते हैं। लेकिन कुछ शिकायतें से फरियादी संतुष्ट नहीं होता है, तो इसके लिए हमने ये ज़रूरी समझा कि एक जिला स्तर पे महीने में कम से कम एक बार सभी फरियादियों के हम बुला कर उनको आमने सामने सुन लिया जाए। कई ऐसी भी शिकायतें होती हैं कि आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दिया। कई लोग गलत सही चीज़ों का गलत फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे हम एक बार रूबरू हो ले, सबको जानने। और फरियादियों को कई बार ये पता नहीं रहता है कि उनकी शिकायत का संबंध पुलिस से है कि किसी और विभाग से है, तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई इसमें पुलिस के पास मत जाओ, ये इसके लिए कलेक्टर साहब को शिकायत करो, इसके लिए दूसरे विभाग को शिकायत करो। तो इस तरह की चीज़ों को समझाना बुझाना ताकि शिकायतों की निराकरण हो सके, लोगों को सही तरीके से पता चल सके कि उसकी शिकायत के निराकरण का किस स्थान पर हो सकता है। इसके उद्देश्य से जिला स्तर पर आयोजन कराया गया। सभी उन थानों प्रभारियों को बुलाया गया जहाँ पे इस तरह की शिकायतें ज़्यादा होती हैं। कुछ थानों में शिकायतें कम होती हैं, उनको नहीं डिस्टर्ब किया, लेकिन जहाँ पे शिकायतें ज़्यादा होती हैं उनको बुलाया गया। सबको सुन रहे हैं, जो वहाँ से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, एडिशनल एसपी साहब के पास जा रहे हैं और हम सबको सुन के उसका निराकरण कर रहे हैं।
जिले में कुल कितने पेंडिंग केसेस हैं? अभी हमारे पास 411 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन की अलग अलग लेवल पर लंबित हैं। क्या रीवा में ही ज्यादा शिकायतें होती हैं? नहीं, रीवा में नहीं, इस रीजन में भी शिकायतें हैं। रीवा में 100 ज़्यादा है, बाकी जगह 100-200 कम है, बस अंतर इतना ही है। थानों में सर नहीं हो रहा, निराकरण नहीं हो रही क्या? नहीं, इसमें 2-3 लेवल की शिकायतें हैं ना। मैंने बोला ना कि कई बार सीएम हेल्पलाइन एक ऐसा फोरम है जिस फोरम में आदमी को अपने खुल के शिकायत करने का अवसर मिलता है। बाकी जगह जैसे पुलिस के पास अगर किसी खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है तो थाने में नहीं जा सकता, लेकिन सीएम हेल्पलाइन में वो कर सकता है क्योंकि ऑनलाइन शिकायत करनी होती है। तो हमारे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हर चीज़ को तरीके से देख सकें कि भाई कोई गलत आदमी लाभ न उठाए इस मंच का। इसलिए सुनवाई को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यहाँ पे बुलाया गया है। आरआई द्वारा सीमांकन किया गया मेरे जमीन के सर, और सीमांकन के दौरान मेरे सही जमीन का नाप नहीं लिया गया, मुझे शासकीय जमीन नाप दिया गया है। कई बार मैंने हेल्पलाइन पर, सीएम हेल्पलाइन पर हमने बात की, भरोसा दिलाया कि मैं पुनः सीमांकन करवाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। अभी 10-15 बार हेल्पलाइन का मैंने मदद लिया, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया सर जी। मेरा बार बार निवेदन है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे उम्र 70 वर्ष की हो गई है, मेरे साथ न्याय हो, मेरा यही एक निवेदन है। सीएम हेल्पलाइन में हमने कई बार अपना गुहार लगा चुके हैं, कोई निराकरण आज दिनांक तक नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहनलाल गुप्ता, बैकुंठपुर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मेरा भांजा जो है 19 जुलाई को हिनौती ग्राम में उसकी हत्या हो गई। थानागढ़ लगता है। हत्या भी हुई, पुलिस पंचनामे के लिए भेजी और पोस्टमार्टम कराना था, तो गढ़ डॉक्टर ने पीएससी गंगेओ है, तो पोस्टमार्टम तक नहीं किया। जिन लोगों ने हत्या की थी उनका इतना बड़ा षड्यंत्र था, और पुलिस गढ़ टीआई उस समय तात्कालिक थे विनोद सिंह, तो विनोद सिंह ने इतनी खासा रकम, मोटी रकम लेके, अब आप लोग सोचिए कि पोस्टमार्टम घर से बिना लाश का पोस्टमार्टम किए हुए परिजनों को सौंप दिया गया। चूँकि इनके पास एक ही लड़का था, और एक ही लड़का होने के कारण वो इनकी दिमाग तो काम नहीं कर रही थी, ये तो दुख में भी। फिर जब हम लोगों ने देखा, फोटोग्राफ्स हैं, एसपी को दिया, तो ना आज तक कोई एसपी के यहाँ से कोई कार्यवाही हुई जिससे हम संतुष्ट हो सकें। मैंने दोषियों का नाम भी दिया गया है, ऐसा नहीं है। मैंने आरोप लगाया कि फला फला व्यक्तियों ने मेरे बेटे को मारा, तो आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं। 19 जुलाई की घटना है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को बाई पोस्ट, इवन ये आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जस्टिस तक को मैंने लिख के दिया, कोई कार्यवाही नहीं। बिल्कुल चारों तरफ ये प्रशासन, ये सब दिखावा है जनता को। ये सीएम हेल्पलाइन की कोई निराकरण वाली शिकायत हम लोगों की नहीं हो पाती। घर से खेत गया, और खेत जाने के बाद मार के एक बावली थी, उस बावली में फेंक दिया गया, अब बिल्कुल नग्न अवस्था में, और यहाँ काफ़ी चोटें थी, अंडकोश वगैरह पूरी तरह फूटा हुआ था। अब बार बार सेकंड डे से ही थानागढ़ को आरोपियों के नाम के सहित आवेदन देने लगा, कोई कार्यवाही। अब विनोद सिंह जैसा भ्रष्ट थाना प्रभारी आपको मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा। तो मऊगंज में जाते हो, अब मऊगंज में जाते ही, जैसे ही यहाँ से हुआ मऊगंज गए वो, तो ऐसा हो रहा है। ढाई महीने बीत जाने के बाद भी लापता विवाहित महिला का नहीं चला कोई पता। न्याय के लिए लापता का पति और मां लगा रहे पुलिस विभाग के चक्कर। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि रीवा जिले के रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ी खजवा में रहने वाली सुधा साकेत पति हीरालाल साकेत, जो कि आशा कार्यकर्ता हैं, दिनांक 25/9/2020 को रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय विंध्य विकास प्राधिकरण समिति में ट्रेनिंग हेतु आई थी।
जिनकी ट्रेनिंग 2/10/2020 को समाप्त हो गई और दूसरे दिन भी जब घर नहीं पहुंची तो तमाम रिश्तेदार पहचान वालों के यहां पता लगाया गया और न मिलने पर समान थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। परंतु आज दिनांक तक कोई पता नहीं चला। थाने में लापता के दोनों नंबर दिए गए हैं जो कि घटना दिनांक से स्विच ऑफ बता रहे हैं। लगभग 20 दिन पूर्व सुधा का फोन उसकी मां पार्वती के पास आया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसे अगवा कर लिया गया है और आने नहीं दिया जा रहा। मोबाइल नंबर 7626853208 एवं 6263196836 पर बात हुई थी। यह भी नंबर पुलिस थाने में ट्रेस करने के लिए दिए गए थे। इसके अलावा 29/10/2020 को पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले से अवगत कराते हुए कार्यवाही हेतु पीड़िता द्वारा गुहार लगाई गई थी। वहीं थाने में कई बार चक्कर लगाए जा चुके हैं, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, न ही लोकेशन ट्रेस के बारे में कोई जानकारी दी गई। आज दिनांक को पीड़ित पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन देने के उद्देश्य से आईजी कार्यालय गया, जहां से पता चला कि कंट्रोल रूम में शिविर है, वहां चले जाओ, मिल लेना, साथ ही साइबर सेल अधिकारी से मिल लो। जिसके चलते पीड़ित साइबर सेल कार्यालय पहुंचा, जहां से अधिकारी मामले की गंभीरता को समझते हुए सारे नंबर की लोकेशन ट्रेस की और बताया गया यह सभी लोकेशन की जानकारी समान थाने में पहले ही भेजी जा चुकी है। साथ ही 2 दिन पूर्व नंबर पर बात हुई है, उसे भी ट्रेस करवाया गया, जिसमें हरियाणा की लोकेशन बताई जा रही है। जब इस मामले के संबंध में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से पीड़ित ने बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि वह शादी कर ली है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं इस मामले में मीडिया ने पीड़ित पति और मां से बात की तो उनके द्वारा बताया गया उसका 8 वर्ष का बच्चा है जो उसके बिना रहने में असहजता महसूस करता है। आप खुद सुनिए और क्या कहा गया फरियादियों द्वारा। क्या समस्या लेके आए नहीं है कंट्रोल रूम? लेके आए कि मैं लड़की ट्रेनिंग करने आई है, 2 तारीख का छुट्टी है तो पता नहीं कि कौन ले गया कौन नहीं ले गया। हम लोग को चिंता है न चिंता है। उनके पास मोबाइल तो रहा होगा? हाँ मोबाइल रही है, मोबाइल बंद कर लिया है। एक बात पे समान थाना में रिपोर्ट करी। ये लड़का कहाँ के रहने वाले हैं अपना? नईकिन रामपुर नईकिन की। तो हम रिपोर्ट कैसे करें? सामान थाना में ट्रेनिंग करने आए। गाँव में भी यही है। ट्रेनिंग कराया नहीं है? जी हाँ। कहाँ नाम बिटिया की? सुधा साकेत। को लाई गया? हमको मालूम नहीं है कि कौन ले गया ना। वो आदमी को देखता है यहाँ देखबाई भान कब न चिंता है यहाँ। कब से लापता है? 2 तारीख से। इस बीच बात हुई आपकी लड़की से? इसके बाद फिर जब रिपोर्ट हो गया 15 दिन बाद फिर बात भाई लड़की से हम पुलिस कही के मम्मी बहुत अड़चन में है। कहन बेटा कौन अड़चन में है? तू कैसे के मरे लगे आ जा लाला आवा हमारे हाथ में लला रही है। कह के मम्मी बहुत दूर है, हमसे बात नहीं करवा रहा है यार, हम कैसे के हमको लाला हमें तो तुम मत कर। और पुलिस को आपने आवेदन दिया है एसपी साहब को? एसपी ऑफिस में 2 बजे के आवेदन दीने साहब कहें कि हम बुलवा देंगे, तुम रो मत, चिंता मत करो, हम बुलवा देंगे। ये 3 महीना चल रहा है साहब, हम रो मैं हाथ पर रो के मरी जाए। 8 साल का बच्चा छोटा सा बिटिया के नाती है अपना के? हाँ, कोई एक कौरा रोटी दे वाला नहीं है साहब। हम अपने लड़का के पास है? दादी बाबा के पास। अपना कौन है? दमाद है, सास है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ही वो 25 तारीख को ट्रेनिंग करने आई थी। इसके बाद 2 कौन ट्रेनिंग करने आई थी? आशा कार्यकर्ता की। कौन आई थी ट्रेनिंग करने? सुधा साकेत मेरी पत्नी। फिर क्या हुआ? फिर वो घर ही नहीं गई। 2 तारीख को छुट्टी वहाँ से हुई। तो इसकी सूचना आपने कहाँ की थी? समान थाना में की थी। तो क्या हुआ था वहाँ? वहाँ कुछ नहीं हुआ साहब। रिपोर्ट वगैरह सब डाला है, रिसीव भी दिए हैं। इस बीच आपकी बात हुई क्या उनसे? हमारी बात नहीं हुई साहब। किसकी बात हुई है? इन्हीं की बात होती थी जब होती थी। आपको क्या लगता है कहाँ गई वो? मेरा को भी पता नहीं है साहब। किसी से कोई संबंध या बातचीत करती थी कभी? कभी नहीं देखा। कोई किडनैप तो नहीं किया है? अब ये क्या मैं बताऊं साहब, शक नहीं है किसी पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हीरा साकेत है। किया जाए नहीं
क्या चाहते हैं आप इस मामले में? मैं ये चाहता हूँ साहब आ जाए, वो अपने घर में रहे, मैं तो उसको चाहता हूँ अभी। यहाँ जैसे आए हुए हैं तो किस पर्पज से आए थे? यहाँ यही करवाने आए थे, नंबर ट्रेस करवाने जी। कितने नंबरों से फोन आया? जनपद पंचायत हनुमाना के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि निर्दोष ग्राम पंचायत सचिव का निलंबन बहाल कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए। रीवा जिला अंतर्गत हनुमाना जनपद के ग्राम पंचायत बहुती के सचिव गौरव श्रीवास्तव को राजनीतिक दबाव के कारण जिला पंचायत सीईओ द्वारा निलंबित कर दिया गया, जबकि सचिव निर्दोष है। इस मामले में इंजीनियर दोषी हैं, उस पर कार्यवाही की जाए और सचिव को बहाल किए जाने, यह मांग धरने पर बैठे ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। साथ ही कार्यवाही पर ध्यान न देने पर धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रखने की चेतावनी भी ग्रामीणों द्वारा दी गई। इस मामले को लेकर सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 धरने पर बैठे लोगों से बात की तो उन्होंने बताया, राजनीतिक दबाव के चलते निर्दोष सचिव पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। पूर्वक की हैं। अभी हमारे यहाँ 300 मीटर की रोड बनी हुई है, जिसका निर्माण बहुत ही जबरदस्त हुआ है और उसमें यहाँ जो इंजीनियर द्वारा जो कुछ यहाँ पे मूल्यांकन किया गया है, उसको गुणवत्ता विहीन बताकर रोड को बिना जांच किए गुणवत्ता विहीन बता रहे हैं और बोल रहे हैं कभी रोड बनाई ही नहीं गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हो जांच करा के हो, पूरी तरह से मूल्यांकन हो और हमारे सचिव को, हमारे ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है बिना किसी कारणवश, बिना जांच के। और हमारा कहना है कि उपयंत्री महोदय जो कुछ राशि आहरण कर रहे हैं बिना सरपंच के प्रस्ताव के, उस राशि का पता लगाया जाए, उसकी जांच करवाई जाए। और यदि उन्होंने, आप लोग भी चल के देख सकते हैं, अधिकारी जाके यहाँ से देख सकते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई गुणवत्ता की कमी नहीं है हमारे सड़क में। फिर भी जबरन प्रदीप पटेल जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने दबाव बनाया, सीओ साहब के ऊपर दबाव बनाया, यहाँ से प्रस्ताव भिजवाया और इसके बाद हमारे सेक्रेटरी को निलंबित किया गया। प्रदीप पटेल जी यहाँ के विधायक हैं, उनके द्वारा दबाव बनाया गया और जिला में भी दबाव उन्हीं के द्वारा बनाया गया, तब फिर जाके निलंबित किया गया हमारे। ये कैसे कर सकते? पटेल का लेटर पैड लगा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को झूठा आश्वासन देकर यहाँ से भगाना चाहते हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप जाओ, हम जाँच करा लेंगे, ये है वो है, ऐसा है। कौन कौन से अधिकारी? हम लोग जब आए हैं तो सीओ साहब बैठे थे और एसडीएम साहब बैठे थे। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा कड़े स्वरों से दागा और उसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग तो देखिए यहीं बैठेंगे, हम लोग हटने वाले नहीं है जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया। एसडीएम साहब ने और सीओ साहब भी ने है कि उपयंत्री को तत्काल और सहायक सचिव को निलंबित किया जाए। उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है, बिना सरपंच के हस्ताक्षर, बिना उनके जानकारी के उन्होंने पेमेंट करवा दिया है। और उल्टा एक रोड जिसको हमने निर्माण कराया उसकी रिकवरी हम लोग 10 लाख की रोड है, 6 लाख की रिकवरी निकलवा दिए हैं। हम जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी तो हम सैकड़ों ग्रामीण जनों के साथ यहीं अनवरत बैठे। वहीं इस मामले में हनुमाना जनपद सीईओ और बहुती सरपंच सोनाबाई कुशवाहा से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। ये ग्राम पंचायत बहुती से कुछ लोग आए हुए हैं, बहुती की कुछ समस्याएं हैं, वहाँ के सचिव के निलंबन के विरुद्ध भी ये लोग अपनी मांग रखे हैं और वहाँ जो उपयंत्री है उसके द्वारा कार्य नहीं किया गया है ऐसा भी कह रहे हैं और कार्य किया गया है तो गलत ढंग से मूल्यांकन किया है, ऐसी कुछ समस्याएं इन्होंने बताई हैं। एजेंसी होती है, कार्य करती है, रही है, मांग की जा रही है। अभी तक क्या कार्रवाई? किसमें? ये दोपहर से आए हैं, सुबह से नहीं बैठे हैं इस दिशा में। अब ये निलंबन का जो है मेरा अधिकार नहीं है, निलंबन का अधिकार है जिला पंचायत का और बहाली का अधिकार जिला पंचायत। कोई राजनीतिक? कौन सा राजनीतिक? इनका आरोप है। मैं क्यों निलंबित कराऊंगा? मेरे पास तो सब इंजीनियर का प्रतिवेदन आया, सब इंजीनियर का प्रतिवेदन में मेरा कवरिंग गया है। सोनाबाई कुशवाहा। किस ग्राम पंचायत से? बहुती। यहाँ पे करना इसलिए गया, मेरे ऊपर बिना कारण बस खयानत की मतलब रिकवरी आई है, मैं करवाई हूँ। मैं एक पैसे पंचायत का फालतू खाई नहीं हूँ और ये लोग हमसे ज़बरदस्ती फजूल जहाँ पर हम काम नहीं करे हैं वहाँ पर कई दस्तखत बनवा रहे हैं, पैसा निकाल लिए हैं। आप दस्तखत हमने नहीं किए हैं। क्या हम चाहते हैं कि सचिव आए और इंजीनियर साहब को हटाया जाए वहाँ से हमारे पंचायत। कुछ नहीं हम यहीं रहेंगे। सिलपरा फेज 2 रिंग रोड निर्माण हेतु अनियमितता पूर्वक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके चलते भूस्वामी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय रहवासी संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई।
रीवा जिला अंतर्गत सिलपरा मुलैया टोला में रिंग रोड फेज 2 के निर्माण हेतु किसानों की भूमि अधिग्रहण किया जाना था, जिसके लिए अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण हेतु जमीनों पर सीमा निर्धारित की गई थी, परंतु पूर्व में बताई गई सीमा से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। नई सीमा राजनीतिक दबंगों एवं सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से निर्धारित की गई है, जिसके चलते स्थानीय भूस्वामी चिंतित हैं, क्योंकि उनके पास जमीन ही रोजी रोटी का मात्र साधन है। यदि उनकी सारी जमीन अधिग्रहित कर ली जाएगी तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये समस्या को लेकर ग्रामीण कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने ज्ञापनकर्ताओं से बात की। मुलैया टोला सिलपरा है पंचायत। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि सर कि हम लोगों के पास उतनी ज़मीनें हैं बसने के लिए। उधर रेलवे प्रशासन ले लिया था करीब 2.5 एकड़ के करीब। अब हमारे पास 1.5 एकड़ बची है सर, और पूरी ज़मीन हम लोग घर द्वार सब फंसा करके पूरी ज़मीन ले रहे हैं। अब हम लोग के पास ज़मीन नहीं, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? बसने के लिए भी नहीं है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था किया जाए। जो आप लोग भूमि ले रहे होंगे तो आप लोगों को मुआवजा? हाँ, एसडीएम मैडम को दिए तो एसडीएम तो हालांकि ली, लेकिन एक बार गई और एज इट इज बोल दी कि नहीं उसमें कुछ नहीं हो सकता। कलेक्टर साहब से मिले तो वो बोल रहे हैं मैं दिखवाता हूँ। तो मुआवजा वगैरह दिया गया था? मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ का रेट इतना कम है कि ये लोग रोड पे आ जाएंगे। पहले कितनी जमीन दी गई थी, अब कितनी अलग से अधिग्रहित? हाँ, जैसे पहले ये था कि इन लोगों का कॉर्नर जा रहा था तो ठीक है, चल टच हो रही, ठीक है। अब पूरी की पूरी मतलब 20 की पूरी ज़मीनें चली गई। घर ही जा रहा है? हाँ, पूरा घर बस्ती पूरी चली गई और पूरी ज़मीनें चली गई इन लोगों की। तो अब इन लोगों का ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जीवन यापन कैसे होगा हम लोगों का, और रहेंगे कहाँ? सबसे मुसीबत तो ये बच्चे सब इसीलिए लाए हैं कि इन लोगों को हम ले कहाँ जाएंगे। जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, खाली ज़मीन और खाली ज़मीनें भी हैं, अगर उसको व्यवस्थित करें। और देखने में तो ये लगता है कि जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी और ज़मीनें, उनको लाभ देने के लिए इन लोगों का नुकसान किया जा रहा है। और दूसरा एक बड़ा जो है, जो रोड जुड़ चुकी है सिलपरा रोड गोविंदगढ़ रोड से, तो उसके पहले रिंग रोड उसके सामने से नहीं निकाल रहे हैं, ओवर ब्रिज निकालना है तो वहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वहाँ टर्न करके निकाल रहे हैं। मतलब सामने कुछ लोग शायद वो बेच लिए हैं ज़मीनें और डाइवर्सन वगैरह हो गया है, तो वहाँ सामने से नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कार। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया पेंशनर दिवस। राजेंद्र शुक्ल ने पेंशनरों के हित में काम करने का दिया आश्वासन। आपको बताना चाहेंगे, 1970 के दशक में रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशनरों का स्कोर अधिकतम 625 व न्यूनतम 60 रुपए था, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पेंशनरों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अहम फैसला देते हुए कहा, पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, वह एक वेतनमान की तरह ही है जो उसे मिलना चाहिए। यह फैसला 17 दिसंबर 1982 में हुआ था। तब से आज की तारीख को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी कड़ी में आज 17 दिसंबर होने के चलते पेंशनर एसोसिएशन जिला इकाई रीवा के बैनर तले
पेंशनर दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति देखी गई। इस दौरान अपने उद्बोधन में पेंशनर के हित में कार्य करने का आश्वासन देते वे नजर आए। इस प्रकार से कई ऐसे जरूरी काम हैं इस समय कोरोना से लड़ने के लिए जो धनराशि की जरूरत है, इसलिए अभी हम अपनी मांग रखते जाएंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। संजय गांधी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 17 वर्षीय किशोरी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने हेतु कंट्रोल रूम में बृहद शिविर का आयोजन और 2.5 माह बीत जाने के बाद भी नहीं लगा विवाहित